अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है दाइम अली और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फन फैक्ट्स जो आपको 5 मिनट पहले नहीं पता थे। गारंटी से बता रहा हूँ, और अगर पता थे तो कोई बात नहीं, कमेंट में बता देना। बताना पड़ेगा। अब मुझे कुछ जिन भी बुलाने पड़ेंगे, तो पहला पढ़ाकू जिन बुलाऊंगा जिसका नाम है सुपर डुपर मैन। अभी 3 गिनने पे हाजिर होएगा। 1 2 3। खुद ही गिन दिया हैं? स्पाइडरमैन, सुपरमैन। अब एक ही बंदे की कमी है, वो है अब्बास। मतलब अब्बास को बुलाते हैं छोटा छोटा। 1 2 3। तो आज तो लगता है हम लोग मार्वल सीरीज शुरू कर रहे हैं। अब थोड़ी कॉमेडी हो जाए। हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि 3 सुपर हीरो ने नई मार्वल की मूवी बनाई है, जिसमें आपको बहुत मजा नहीं आएगा क्योंकि हम शुरू ही नहीं कर रहे हैं। बैठ जाओ, कॉमेडी सीन। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम तीनों बताऊं मैं, हम तीनों कैसे उड़ने वाले जीव है? क्योंकि तुम स्विंग मार के उड़ते हो और ये हम दोनों वैसे ही उड़ते हैं पंखों से। हम तीनों उड़ने वाले जीव हैं। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। पहले हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे। भंडी गैम, भाड़ा गैम ऑन हो गई। कहा हम लोग एडिटर भाई साहब से पूछते हैं कि किधर रखा है उसने सब कुछ, कहाँ पे, कौन सी डिस्क में है, बोल दे। डाउनलोड्स, ठीक है। कैमरे को समझ नहीं आई, मुझे आ गई। डाउनलोड्स भी किधर पड़े? अच्छा, ये फैक्ट्स लिखा हुआ है ना, ठीक है यहाँ पे। तो घंटा पूछने के बाद हमें पता चला कि ये दूसरे डाउनलोड्स में था। अब रिकॉर्डिंग में शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये पड़ा है हमारा प्रेजेंटेशन। इसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है। अभी इसको खोलते हैं और आपको दिखाते टाइम दाखिल लगेगा ना, या फिर दिखाते अरे, हैं? खुल क्यों नहीं रहा? दिखाते हैं। चलो खुल गया। छोटा बच्चा बन गया। इतने सारे खुल गए। और मैं आपको इंटरनेट पे भी सब कुछ सर्च करके इस बताऊंगा। कंपनी का क्या नाम है? ये जिस कंपनी का पीसी है। फन फैक्ट्स तुम सबको छोड़ो ना। यू डिडंट न्यू बिफोर। तो ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन है, उस पर मैं आपको सर्च करके भी दिखाऊंगा सारे फैक्ट्स ऑन एनिमल्स। तो हमारा जो आज का पहला फैक्ट है वो है स्लॉथ्स कैन होल्ड देयर ब्रेथ लॉन्गर देन डॉल्फिन्स। मतलब वो डॉल्फिन से भी ज्यादा रोक सकते हैं अपने सांस को। अब इसको सर्च करते हैं और देखते हैं किस वजह स्लॉथ ये है। से, इसका रीजन क्या है। कंट्रोल सी। बांदर जैसा है ये तो। शुरू में हम लोग लिखते हैं। चलो, अब हमने सर्च कर लिया इंटरनेट थोड़ा फजूल है। अब हमें गूगल बताएगा जनरेट कर रहा है वो रिजल्ट्स। दे आर एक्सट्रीमली स्लो metabolism and heart rate allow them to conserve oxygen much more efficiently. ओ इंटरनेट भाई साहब ने जादू की केबल दे दी। जादू अब इंटरनेट चलेगा। ये स्लॉथ है। हाँ, पता नहीं क्या सॉस नेटवर्क सॉस। हाँ, अब ये सब कुछ छोड़ते हैं और ये आ गई है रीजन। वो बहुत स्लो होते हैं, इसलिए उनका हार्ट उनको ज्यादा ऑक्सीजन कंजर्व करने को अलाउ करता है, इसलिए वो ज्यादा देर तक कछुए जैसे मतलब कछुए जैसे। कछुए नहीं, कछुए से भी बहुत स्लो होते हैं। कछुए तो फिर चल लेते हैं। तो अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो आज हमारे स्कूल में बेक सेल थी और वो उस पे मैं सामान लेके गया था थोड़ा सा। उसकी मैं आपको पिक्चर्स भी अभी दिखाऊंगा और
सामान ये जो हमारा व्लॉग बनता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है, इसलिए पूरा देखिए करें। अच्छा तो हमें सुबह जाना होता है स्कूल, 2 बजे वापस आते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, फिर हाँ खाना भी खाना होता है, और भी बहुत, और नमाज भी पढ़नी होती है। फिर 8 बजे हम लोग व्लॉग शुरू करते हैं, 10 बजे ख़त्म करते हैं। फिर आगे एडिटर का काम है, एडिट करने का। फिर मैं सो जाता हूँ, फिर से उठता हूँ, फिर डेढ़ से एक जाता बजे सो जाते हैं। हूँ। ये अपनी रूटीन बता रहा है। तो ये भी एक्सेल हमारे स्कूल वालों ने कोई खाने पीने के लिए नहीं कराई थी, ये इसलिए कराई थी क्योंकि जिन लोगों के फ्लड की वजह से घर टूट गए और सब कुछ, तो उनको वो लोग थोड़े से डोनेशन देना चाहते थे, और ये लोग स्टूडेंट से वैसे पैसे नहीं लेते, इसलिए एक एक्टिविटी कराई थी। पहले मैं 500 की 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेके गया, वो मैंने आगे 1500 की कप्स के साथ सेल की थी। फिर उनसे मैंने और मंगवाई, और फिर मैंने आखिर में उनको सारा डोनेशन दे दिया। अभी मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। हाँ, और हमारे कैंपस का नाम है कुन्हार कैंपस। एक कुरहान कैंपस भी है और एक और भी है जिसमें अभी कुछ दिन बाद ये लोग कुरान कैंपस नहीं कुन्हार। तो अब और ये मैं देखिए खुल मेरी गया, क्या मेहनत नहीं लगती ब्लॉग बनाने। लेकिन ये तो स्टार्टिंग वीडियो खुला कैंपस की खुल गई। मेरी क्या नहीं लगती मेहनत ब्लॉग बनाने में, मैं क्या फोकट करूं। तो अब सही वाला हमने खोल लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मटर का क्या मतलब है? मटर अभी खुला है, ये जाके इतना स्लो हुआ था। बहुत तो अब हम लोग थोड़ा सा बेकार नीचे जाएंगे, यहाँ पे तो कोई और बच्चे आ गए। एक मिनट, ये देखें आ गए। जल्दी जल्दी क्लिक करके खोलो। बहुत स्लो हुआ ये पड़े। देखें, ये है मेरी पिक्चर, और ये बाकी मेरे दोस्त खड़े हैं। तो ये देखें, ये मेरी पिक्चर है, बाकी मेरे दोस्त खड़े हैं, और यहाँ हम लोग रूफ टॉप पे सब कुछ कर रहे थे। अच्छा इससे आगे भी अगर कोई होगी तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रही, ये देख, हर फोटो में इसने कैमरा की तरफ नहीं देखा। और भी कोई नहीं देख रहा। अच्छा क्या ये बच्चा नहीं है? तो अब ये बंद करते हैं और मैं आपको अगला फन फैक्ट बताता हूँ। पहला तो बहुत मजेदार था। फन फैक्ट नंबर 2, एन ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स। क्या? तीन ये कैसे हो सकता है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, मैं अभी सर्च करके देखूंगा। डॉटी खोता दो नहीं हो रहा। खोता कहाँ पे देखा? खोता यही है अक्टूबर। ये देखो, इसका एक दिल, दूसरा दिल, तीसरा दिल। आओ अच्छा, तो जो 2 हार्ट्स होते हैं वो ब्लड को पंप करते हैं, और जो एक होता है पम 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 हाँ वो एनर्जी देता है ऑर्गन्स को, और तीसरा ना 2 ब्लड को पंप करते हैं और एक एनर्जी देता है ऑर्गन्स को। अच्छा मुझे लगा एक ब्लड को सुपरमैन
आ रहा है दुनिया को बचाने। तो ये भी सही था। स्पाइडरमैन अगले पे जाते हैं। आ रहा है दुनिया को बचाने। स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन। अब ये मत लिख देना कि पहले ही ये सारे फैक्ट्स पता थे, सिर्फ जो आते हैं वही लिखना। दो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे की तरफ। कहा था ना 5 मिनट पहले भी पता होगा। फनी फैक्ट्स के नंबर 3, स्टारफिश डोंट हैव ब्रेन। हैं? मतलब वो पागल होती है। पागल होती है। दिमाग के बगैर चलती कैसे है? अभी ये अजीब बात है। तू साइंटिस्ट है क्या जो हर चीज सर्च करता है? फिर सर क्यों रखा होता है उसने, अगर दिमाग ही नहीं अंदर रखना? इतना बड़ा सर, इतनी चपटी क्यों होती है? वैसे दिमाग आएगा कहाँ पे? चपटा वेलन पिचका हुआ। अच्छा, 2 पिस्टन के बीच में बंदे को हाँ अब मुझे समझ आ गया। तो पिस्टन उनके पास दिमाग की जगह एक कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है जिससे वो सब कुछ करते हैं, और जो उनका बाजू टूट जाएगा वो भी उससे सही कर लेते हैं। ये खुद ही डॉक्टर होते हैं, खुद को ही सही कर देते हैं। डॉक्टर नंबर 1। अब डॉक्टर ये क्या नंबर 2, 3, फिर 4, फिर 5 ना आ जाए। अब चलते हैं फैक्ट पे। अगला फैक्ट क्या है? और आपको ये बताना फैक्ट नंबर 4, बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट। क्या पाँव से टेस्ट करती है खाना? ये भी अभी सर्च करके देखते। बटरफ्लाइज नहीं होता। सारा मूड खराब कर दिया। मैं तो अभी खाना देखती इतनी प्यारी है, लेकिन क्यों? खाती कहाँ से है ये? जी। वैसे खाती क्या होगी? खाती फूल है शायद। हाँ, फूलों पे। फूलों। अच्छा, वो इसलिए पाँव से टेस्ट करती हैं क्योंकि उनको अपना सूटेबल फूड ढूंढना होता है ताकि जो वे खा फूल सके के- मजे से। वो जो फूल के बीच में नहीं होता है कोई अजीब सा कांटों वाला, वो ये खाती है। फूल के बीच में अजीब सा। ये तो और देखिए दाई में क्या लिखा? मटर फ्लाइज। वो बटरफ्लाइज। मटर भी फ्लाई करता है। और आपको अब ये बताना भूलिए कि एडिटर भाई साहब भी सब कुछ करते हैं भाई। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले फन फैक्ट पे। नेक्स्ट फन फैक्ट पे चलते हैं। उसने नहीं बनाई, हमने खुद बनाई। ये क्या है? इतनी गंदी क्वालिटी। मतलब बेचारा अपनी जुबान नहीं बाहर निकाल सकता। लेकिन मैं तो निकाल सकता हूँ। अभी चेक करते हैं किस वजह से। ये बिना खाए 3 साल जिंदा रह सकता है। ये क्रोकोडाइल की स्पेलिंग्स क्या है लिखे? भोगोडाइल क्या बोल रहे हो? शैतान बच्चा। अब मैं तू मक्खी वाला कहीं ना आ जाए जिसमें पूछना हो शहद किस टेस्ट का होता है और मधुमक्खियाँ उसको बनाती कैसे? दे यार कनेक्टेड। वो तो वो अपनी जुबान इसलिए बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक बहुत सख्त इमोबिल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है सर्च करना पड़ेगा, उससे वो कनेक्ट हुए हुए होती है उनकी जुबान। अब अगले फैक्ट पे बाद में चलेंगे, पहले देखते हैं इमोबिल मेम्ब्रेन क्या होती है। मतलब उनकी जबान खींचती नहीं। मैंने माइनक्राफ्ट में फैंटम मेम्ब्रेन तो देखी हुई है। इमोबिल तुमने हर चीज ही देखी हुई है, तुम्हारी पूरी दुनिया ही माइनक्राफ्ट है। माइनक्राफ्टिंग मैंने एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई चीज फिक्स हुई होती है और वो हिल नहीं सकती।
बिल्कुल नहीं हिलना, एक ही अच्छा, जगह पे खड़े रहो। एक पहले पूछूं, हम्म, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो पहले बोलती थी? बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो पहले सुनती थी? बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो पहले खाती थी? तुम्हारा खोपड़ा। नहीं, मरे हुए मुर्दे का खोपड़ा। तो अब चलते हैं अपने अगले फन फैक्ट की तरफ। एलिफेंट्स कैंट जंप। जंप ही नहीं मैं भी पागल हूँ, इतना क्यों उछले जा रहा हूँ हवा में? अगर बुलडोजर जितने भारी आएंगे तो वो क्यों जंप कर पाएंगे? बुलडोजर। बुलडोजर नहीं, ये तो धत्तू होते इसका जवाब तो मैंने ऐसे ही दे दिया, बल्कि गूगल से सख्त जवाब देंगे। सॉलिड मोटे ताजे गेड़े। अब उतारे जा रहा हूँ मैं। कॉपी। कॉपी। असल में ना हमारा ये जो भाई है वाह। लिखना नहीं आता है, इसलिए कॉपी पेस्ट मारता है। जल्दी जल्दी करना है ना। पॉपी जल्दी क्यों कर रहे हो? और लंबी करो वीडियो ताकि वॉच टाइम बढ़े। You very चालाक bro. पाड़े हाथी। पाड़े हाथी। और मेरा जवाब गूगल ने भी दिया है कि उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पाड़े हाथी। और उनका बोन स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, वो बना ही नहीं है उछलने कूदने के लिए। लेकिन अगर हम उसे बड़े से ट्रम्पोलिन पर रख देते अगर तो गेंडे और सांड को मिलाए तो ये नहीं बनते, और भी भारी करना पड़ेगा। धत्तू तो अब चलते अपने फन फैक्ट नंबर 7 की तरफ। कंगारूज कैन वॉक बैकवर्ड्स। कंगारूज बोल रहा हूँ क्योंकि कैंगरूज के स्पेलिंग्स ही ऐसे होते हैं। कंगारू। कैंगरूज कैन नॉट वॉक बैकवर्ड है। पता है जो पीछे बड़े चलना। कंगारू होते हैं ना, वैसे पीछे चलने की जरूरत है क्या? जो बड़े कंगारू होते हैं, लेकिन मैं तो चल सकता हूँ। डिंग डिंग डिंग। पता है वो जो बड़े कंगारू होते हैं ना, वो उनके पास एक झोली होती है, उनमें वो अपने बच्चों को डाल लेते हैं, और जब कोई खतरा आता है तब खुद ही अपनी झोली में घुस जाते वाह हैं। साइंटिस्ट, तालियां। तालियां। रात का वक्त है। हम कौन सा तो 4-5 बजे बना रहे हैं। ये क्या पावरफुल हिंद लेग्स। हंगू ब्रदर। My name is Hunger Brother। उनकी जो ताकतवर टांगे होती है ना, वो सिर्फ आगे चलने के लिए बनी होती हैं। ये पीछे इंसान के लिए बनी जैसे नहीं होते हैं, इसलिए उनको बैलेंस ही नहीं मिलता। और ताकि कभी वो कभी पीछे तो चल सके। घुसा भी मार देते हैं, वो ना चाटा भी मार वो पंचिंग भी कर सकते हैं। अब बंदर वाला सवाल आएगा कि वो चाटा क्यों मारते हैं। चले तो इसका भी जवाब दे दिया। फन फैक्ट नंबर 8 पे चलते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अब कमेंट में बताएं कि आपको कितने पते थे। Frogs can ये क्या है? ये क्या है? Frogs can freeze solid। फ्रॉग्स क्या होता है? फ्रॉग्स होता है। फ्रॉग्स कैन फ्रीज सॉलिड एंड स्टिल सर्वाइव। इनके ऊपर बर्फ अच्छा, जम गई। मैंने कैंट कह दिया, कैन फ्रीज मतलब कि जम के फुल स्ट्रक्चर बन के जिंदा रहेगा। ऐसे बन जाते हैं फ्रॉग, ऐसे गंदी शक्ल वाले ऐसे। कोई इतना ज्यादा देर तक बर्फ में कौन जिंदा रह सकता है? मैं तुम फ्रॉग हो। क्या बात की, क्या बात की, क्या बात, क्या बात, क्या बात। पिचका हुआ मेंढक। ये कौन है रे? ये चिंचांगशु। फ्लडिंग दे बड़ी। देखो यहाँ पर ये तलवारें हिलाए जा रहे हैं। एक क्रोकोडाइल का बच्चा। मुझे इसकी समझ ही नहीं आ रही। एक मिनट, मैं व्लॉग बंद करके एडिटर भाई साहब से पूछ के फिर बताता हूँ। मैं ऑन कर लूं। चल। तो आइंस्टाइन भाई साहब से पूछ के हमें पता चला
कि उनके अंदर एक खास किस्म का केमिकल होता है अगर वो केमिकल हम आग में डाल दें जो उनके ब्लड सेल्स को जमने से रोक देता है। और अगर वही केमिकल हम कॉस्टिक सोडा के साथ मिला दें पाउडर, हो अगर उसको पाउडर बना के और फिर अंदर सिरका डाल दें हाँ, फिर तो वॉल्केनो बनेगा। हाँ, बनाया भी हुआ है अबे ना, हमने। हम कभी आप वो आपको- वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हम ना आपको कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मतलब हम किसी दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें ना हम बनाएंगे हाइड्रोजन जैसे बनानी आती है। आपका किसी दिन आपके अंदर से खून निकाल के किसी दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे। बस 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 बहुत ज्यादा फजूल बात तो हम अपने अगले fun fact की बात करते हैं। Sharks don't have bones, only cartilage. Cartilage क्या होता है? मतलब इसके कार्टिलेज क्या होता है? एडिटर भाई से पूछ गया मैं। मैंने तो देखा था कुछ वीडियोस में कि इसकी हड्डी भी कॉकलेट। थी। वो गया पीछे पूछने, मैं यहीं से पता कर लेता हूँ। एडिटर भाई साहब ने बताया उनका कोई पार्ट होता है। पार्ट। अच्छा, उनका पूरा ढांचा कार्टिलेज से बना होता है, हड्डियां नहीं होती। कार्टिलेज क्या होता है? हाँ, उनका पार्ट होता है। पार्ट? ये कौन सी पिक्चर है? बेबी शार्क बेबी शार्क हमने राइम नहीं गानी, हमने फैक्ट्स। हमें अब ये सर्च करने के कार्टिलेज क्या है। What is the cartilage? Cartilage. न्यूटन से पूछ लो कार्टिलेज। न्यूटन तो फिजिक्स पढ़ता था। अच्छा, वो एक फ्लेक्सिबल सख्त जान टिश्यू होता है जो फ्रिक्शन को रोकता है। सख्त। छोड़ो, तो अब इस वाले फैक्ट को हम लोग दूर का भेजते हैं और अगले की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 10, हिमालय तोता अंकल, तोता 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 ने कह दिया सब्सक्राइब, अब तो सब्सक्राइब करना बन जाए, अब तो बन जाए। देखो तोते ने कह दिया सब्सक्राइब। Parrots can remember and mimic 100 of words. मतलब कि मैं 100 वर्ड्स बोलूंगा तो मान जाएगा। मैं कहूँगा सब्सक्राइब लाइक शेयर, सब्सक्राइब लाइक शेयर, और उसको इधर ला के भेज दूंगा तोते को, तो शुरू हो जाएगा। टप 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 तोता कौवा, कौवा तोता कौवा, बहुत मोटा मुंह वाला तोता है मेरे पास। नॉट फॉर सेल। नेचर फैक्ट्स आ गए हैं। तो पहले ये नहीं सर्च करना कि किस वजह से 100 वर्ड रिमेम्बर करते हैं। इनका दिमाग तो बिल्कुल छोटा सा होता है, जैसे इसके अंदर है एक पैक्स रिवर साथ लौड़ा। ये कौन है गंदी शक्ल वाला? अच्छा, वो इंसानों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे कि ये अफ्रीकन ग्रे तोता। और तू अब अफ्रीकी बशिंदा काला। तो अब हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ये क्या? नेचर फैक्ट्स। तो इसमें साइकिल दिखाने की क्या जरूरत थी? साइकिल बेरीज बट स्ट्रॉबेरीज। ये क्या बात है? बनाना का फ्रूट है, बनाना बेरी कहाँ से आ गया? टीवी बनाना बेरी। शिकायत करूंगा एडिटर भाई से। अब स्ट्रॉबेरी के नाम में ही बेरी, नहीं, बेरी नहीं। कैसे नहीं है? क्यों नहीं है? मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है, क्योंकि बस- बेरी सिर्फ गोल होती है। बस मुझे गोल ये गोल चीज पसंद नहीं है। केला कौन सा गोल होता है? वो तो होता है लंबू। कुछ स्ट्रॉबेरी के नाम में ही बेरी है, तो बेरी कैसे नहीं है? अजीब ही बात।
पागल हो गए, किसी पागल ने ये बनाया। Because they were no flower. अच्छा, वो एक फ्लावर से बनती है बहुत सारे ओवरीज और सीड से, ओवरीज पोवरीज। इसलिए वो स्ट्रॉबेरी बेरी ही नहीं है। ये फन फैक्ट सुन के मैं आज पागल हो जाऊंगा। लाइटनिंग इज हॉटर देन द सरफेस ऑफ। अच्छा, मतलब जब बिजली कड़केगी वो सन से भी गर्म होएगी। सन पूरी दुनिया को जला देगा और बिजली उससे भी गर्म। वाह 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 वाह। सन होता है 10,000 सेल्सियस गर्म और हॉट, और लाइटनिंग होती है 50,000 सेल्सियस। मतलब जिन लोगों पे लाइटनिंग गिरती है, मतलब 5 सन उनके ऊपर नाचने लगे। जैसे मैं क्या सुन रहा हूँ, पॉपी प्ले टाइम में बेंजो ऐसे आता है। कलर तो इसका ब्लू होता है। मुझे लगता था ठंडी 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 होती होगी, लेकिन ये तो इतनी गर्म निकली। ये मैं सर्च नहीं करने वाला क्योंकि मुझे इस पे यकीन है, पक्का तो यकीन। फिर से बारिश में ही क्यों कड़कती है लाइटनिंग? वो तो गर्म होती है। बैम्बू इज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लानू। ये क्या लिखा हुआ है? पता नहीं बम्बू क्या कहते हैं पाड़ा मोड़े पाड़े। हमें इस फैक्ट की समझ नहीं आ रही। बम्बू इज फास्टेस्ट ग्रोइंग फूल ऑन अर्थ। ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? किसको अप्रैल फूल बना रहे हो तुम किसको अप्रैल फूल ये लिखा क्या हुआ है? पीपू। तुम बम्बू वो 91 सेंटीमीटर। मुझे गूगल पे ही सर्च करना पड़ेगा, मैं पढ़ के ही पागल हो जाऊंगा। बम्बू इज बम्बू क्या बोले जा रहे हैं हम? बैम्बू होता है। अच्छा, प्लांट लिखा था, मैं ऐसे ही फूल लगे हुए। और मुझे बैम्बू इज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन अर्थ। इट कैन ग्रो अप टू 91 सेंटीमीटर्स। ये अब गन्ना क्या लिखा हुआ है? 91 सेंटीमीटर्स इंचेस ब्रैकेट डला हुआ है। एक सिंगल दिन में 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर होता है एक अगर मीटर ये है। एबिलिटी मेरे पास होती, मैं तो आईफिल टावर के टॉप को तोड़ के खा लेता। फिर उसके लिए कम से कम मुझे यकीन नहीं है। बेडरॉक के दांत लगवाने पड़ते। अभी सर्च करता हूँ। हमें यकीन नहीं होता। Can a bamboo grow 91 cm in a day? यार भाई साहब थक गए हैं लाइट पकड़ पकड़ के। आप देखते हैं, कुछ स्पीशीज होती हैं ऐसी जो 91 सेंटीमीटर ये क्या फजूल से तक ग्रो कर सकती हैं, जैसे कि मोस। सबसे फास्ट ग्रोइंग बैम्बू। एडवर्टाइजमेंट करूंगा। एक बार हमने एप्पल का मिल्क शेक बनाया था, उसमें से बास आ रही थी। इसलिए तो तुम्हारे मुंह में डाल दिया था। चुप, मैं कच्चा नानी नहीं हूँ। इसलिए कमांडर सेफगार्ड होता कार्टून देखा है। डिड यू नो? पता है आपको? बम। यही कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा। ये some metals like gallium can melt in your hand because their melting point is सबको ये below क्या body. लिखा हुआ है? मतलब कि तुम्हारे हाथ में ही इतनी गर्मी है, तुम एक चीज रखोगे पिघल जाएगी। अलग ही फर्नेस है हम, फर्नेस। अजीब बात है। अच्छा एक बात बताओ, अब अगला फन फैक्ट। मुझे एटम कैसे किसी ने बनता है? बताया ही नहीं हम फर्नेस से। एक बात बताओ, सिर्फ एटम गालियां बम पिघलाना। कैसे बनता है? The Sahara Desert used to be a rain forest. हैं? Sahara Desert एक रेन फॉरेस्ट था? ये तो पता ही था। अच्छा बताओ कि अभी सर्च करके देख। एटम बम कैसे बनता है? तो अब हम लोग इसको कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। मैं तो लिख लिख के थक गया था।
लिखता तू है ही का, बार बार तुम नो पिस्ती करते लिखता हूँ पढ़ाकू। हाँ फिर स्कूल में घर पे जो कभी लिखा पढ़ा गया है पा 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 पा। और ये मत बोलो झूठ बोल रहे तुम मोरिया। भिखारी अच्छा बैटमैन काले की। अच्छा ये इसलिए क्योंकि अर्थ की ऑर्बिट की वजह से जो सोलर रेडिएशन है वो बढ़ गई और फिर हेमिस्फीयर की और फिर जब अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड शुरू हुआ तो तब वो सारा डेजर्ट जब बन गया। ऐसे ही बकेगा। कुछ भी तो अब अगले फैन फैक्ट पे चलते हैं, इनका बहुत हो गया। बंद करो अब हमारी फेवरेट आ गई हैं। स्पेस फैक्ट्स। Saturn's density is so low ये that मेरी if you फेवरेट could put चीज है। it in a bowl of water, it would float. मतलब एक कटोरी पानी के में उसको डालोगे तो वो तैरने लग जाएगा। और इतना बड़ा कटोरा आएगा कहाँ से? बिल्कुल जैसे साइंस स्विमिंग पूल में तैरता है, चुप 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 साइंस फूले हुए बॉल की पूल में तरह। ना एक छलांग मारता है, सारा पानी निकल आता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सैटर्न नीचे का अभी सर्च करता हूँ, ये वाला तो बिल्कुल ही झूठा है। झूठा झूठा यार कुछ भी बोलते हैं रे। क्या हुआ? क्या चूटियां काटे जा रहे हैं? क्या डड्डू उसकी एवरेज डेंसिटी पानी से भी कम होती है। तो बेचारा गरीब लाइट है। में कुछ समझा रहे थे, लाइट पकड़े हुए डड्डू डड्डू और कैमरामैन भाई डड्डू 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 थक गया। डड्डू बैठे बैठे अन्यावत हर एक रॉय पहले वो जो एलिफेंट वाला था उससे मैं उछल के इसको वो चला देखो। गया था, अब फिर मैं उछल गया हूँ। देखो। चप्पी उसको देखो उधर। चप्पी रॉय ये हमने चिड़ियाघर से एक बंदर खरीदा था, बहुत प्यारा बंदर है ये। आपको चाहिए तो मैं बेचूंगा, नहीं मेरा अच्छा बंदर। चलो अब आराम से बैठ। वन डे ऑन वीनस इज लॉन्गर देन अ ईयर ऑन वीनस, मतलब एक दिन एक साल से भी बड़ा है। और मतलब एक साल एक दिन के बराबर है, एक दिन एक साल के बराबर है। मैं समझ नहीं आई क्या बोले। एक दिन एक साल के बराबर है। नहीं, एक साल से बड़ा है एक दिन। वैसे एक साल में कितने मिनट होते होंगे? एक साल में तो 125,000 मिनट होते होंगे। एक दिन देखो एक ऐसे गुजरते, एक साल ऐसे गुजरते हैं। और वीनस इतना स्लो उस तरह गुजरता है मैं तुम्हें कि उसका एक दिन एक साल से भी ज्यादा लंबा मैं होता है। मतलब कि पूरे सूरज का चक्कर लगा के आ जाएगा, लेकिन घूमेगा नहीं पूरा। मैं तुम्हें एक राइम बताऊं? एक दिन मेरे घर एक चोर अगले व्लॉग में भी मैंने फन फैक्ट बताने हैं। आके बोला एक बंदर दे दो के और ना सब कुछ दे दे इसको। मेरे को ये मुझे ले जाओ मेरे पास ले जाओ। मुझे पागल कर रहे हैं। एकदम चुप, हिम्मत कैसे मुंह खोल लेगी। हमारा अगला फन फैक्ट है वो है ये। फुटप्रिंट्स ऑन द मून विल लास्ट मिलियन ऑफ इयर्स।
मतलब ये सालों तक मिटेंगे ही नहीं। मुझे पता है क्यों नहीं मिटेंगे। क्योंकि वो नील आर्मस्ट्रांग का इतना मजबूत पैर था। नहीं, क्योंकि वहां पे कोई जाएगा ही नहीं तो मिटेंगे कैसे, और हवा तो चलती नहीं। फुटप्रिंट्स उधर आए कैसे? उधर कौन से जीव रहते हैं? अरे वही जीव क्या होता है? जीव मतलब कंगारू, मतलब एनिमल्स। मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ, मैंने तो सिर्फ तुक्का मारा है। उधर रहते हैं एलियन वाले एनिमल्स। बंदर ने अपना अगला काम शुरू कर दिया। कुछ दे दो। सही निकला मैं। उधर कोई बारिश और कोई हवा नहीं चलती। और 10 रुपए बुड्ढी मासी को दो। मैं सही था। वहाँ पे हवा चलती है ना बारिश आती है, इसलिए वहाँ पे नहीं मिटते। जोकर पूरे घर में घूमे जा रहे। इधर आ। मैं बूढ़ा हो गया। क्या it rains diamonds on Neptune and Uranus? तो यूरेनस चलो। यहाँ पे डायमंड बिकता है करोड़ों का, लाखों का, और वहाँ पे तो बारिश होती है। सुन के मैं बूढ़ा हो गया। मतलब यहाँ पर अगर 1 करोड़ है एक डायमंड की प्राइस, तो वहाँ पर है 1 रुपए एक डायमंड की प्राइस। मतलब वहाँ पे बोर करा के पानी की जगह डायमंड निकलते होंगे। फिर मुंह धो डायमंड से, पियो डायमंड, खाओ डायमंड, सब डायमंड। दांत भी डायमंड। फिर तो हम डायमंड बंदा डायमंड, खाना डायमंड, सब डायमंड। लेकिन खाता हुए वो जुबान से टच हो गया। क्या होता है? एक्सट्रीम। मुझे तो ये झूठ लगता है कि प्रेशर और हीट की वजह से वहाँ पे इतने ज्यादा डायमंड आ जाते हैं। चाट के मर जाता है। जब वो मीथेन को तोड़ तोड़ के मेरा हाथ तोड़ के नहीं, मीथेन को तोड़ के जब मीथेन क्या होता है? मीथेन जब हीट की वजह से अब्बास आज पागल हुआ है। चार्ली चैपलिन। चुप कर। फिर जब वो मीथेन को गर्मी से तोड़ के जब तोड़ के क्या रुको, इसे हाँ तोड़ के फिर वो कार्बन बनाए थे, फिर कार्बन को तोड़ के डायमंड बना देते। इसको अभी डस्टबिन में फेंक के आता हूँ। अपनी शक्ल में फेंक के आ गए। ऐसा क्यों? हिम्मत कैसे हुई तेरे बोलने की? आखिरी फैक्ट, लास्ट फैक्ट, देयर आर मोर स्टार्स इन स्पेस देन ग्रेन्स ऑफ सैंड। ये क्या? जितने यहाँ पे सैंड है अर्थ पे और ग्रेन्स, उससे ज्यादा तो आसमान में स्टार्स हैं। इतने ज्यादा स्टार्स हैं, मतलब मैं स्टार्स को अगर दुनिया में बिछा दूं तो बाय। तो ये मैं आपको सर्च करके नहीं बताने वाला। अभी ये नीचे वाला पढ़ लो, थोड़ा कोई टाइम नहीं लगेगा। If you know any fact and want your comments to be noted, subscribe and like if you क्या learn हमने फजूल something बातें की? meaningful। फजूल नहीं था, इतना कुछ नया सीखने को मिला। कंगारू। तो अगर आपको इनमें से कोई एक भी फैक्ट पता था तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत। मिलेंगे एक और वीडियो में। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बाय बाय। तावा। बाय बाय।